जब हम बात करते हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो कुदरती आफात के असरात को कम करने के लिए पीडीएमए पंजाब जो है वो किस तरह से मुतहर्रिक है, किस तरह काम कर रहा है। पीडीएमए प्रोविंशियल लेवल पे चूँकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम बार बार लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। टीवीसीज़ भी काफ़ी हमने चलाई हैं, प्रिंट मीडिया में लोगों को बताते हैं। इसका पर्पज़ है कि यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ आइटम्स की स्टोरेज होती है और तकरीबन इस वेयर उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है 4400 मेट्रिक टन है, जिसके अंदर डिफरेंट रेस्क्यू आइटम जैसे बोट्स होगी, लाइफ जैकेट्स होगी, लाइफ रिंग होगी, ये इसके अंदर स्टोर्ड हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑन शो ज़ूम इन विद योर होस्ट आमीन महमूद। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। इसकी जो जोग्राफियाई साख्त है और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ना सिर्फ ज़लज़ले, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, खुश्क साली जैसी जो सानियात हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें ना सिर्फ मुल्क की मईशत बल्कि बुनियादी ढांचा और साथ ही साथ जो इंसानी जानों का ज़िया है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, वो भी हमें देखने को मिला। हमने देखा कि 2005 का जो शदीद ज़लज़ला था, 2010 और 22 के सैलाब में कई इंसानी जानों का और बुनियादी ढांचे का और किस तरह से जो है वो हमारे मुल्क को और इंसानी जानों को नुकसान हुआ जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जब हम बात करते हैं कुदरती आफात के हवाले से, तो कुदरती आफात के असरात को कम करने के लिए पीडीएमए पंजाब जो है वो किस तरह से मुतहर्रिक है, किस तरह काम कर रहा है, आइए आज ये जानते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि अपने क्लाइमेट चेंज और जोग्राफियाई साख्त की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड है। अगर उन ममालिक की बात की जाए जहाँ पे कुदरती आफात सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ज़लज़ले की बात की जाए, सैलाब की बात की जाए, खुश्क साली की बात की जाए, लैंडस्लाइडिंग की बात की जाए, ये सानियात हमारे जो है वो नए नहीं हैं, हम पास्ट में भी देखते आए हैं, अभी भी जो है वो देखते हैं, इससे गुजर भी रहे हैं। ऐसे में पीडीएमए पंजाब जो है वो किस तरह से मुतहर्रिक है, किस तरह से काम कर रहा है, आज हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी मुझे ज्वाइन किया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिस्टर जवाद ने पीडीएमए पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कोप पाकिस्तान टीवी। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जी। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कुदरती आफात हमने बहुत सारे सानियात अपने पास्ट में भी देखे, पीडीएमए को एक तो कब इसकी जो है इसकी बुनियाद रखी गई, इसका मिशन जो है वो क्या था, अभी ये किस तरह लेकर चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्तों के साथ साथ अगर मैं बात करूँ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ आफात जो है कुदरती उसमें भी इजाफा हो रहा है, तो हम कितने तैयार हैं इसके लिए? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने पीडीएमए को मौका दिया और आपने टाइम निकाला कि आप तशरीफ़ लेके आएँ ताकि हम पीडीएमए के मुतालिक बात कर सकें और डिज़ास्टर से रिलेटेड जो है आवाम को भी आगाह कर सकें कि हम कैसे काम करते हैं। जहाँ तक पीडीएमए की बुनियाद की बात है तो ये तकरीबन 1950s की बात है। 1958 का एक्ट है हमारा, क्लैमिटीज़ का एक्ट। तो असल तो रिलीफ डिपार्टमेंट के नाम से तब से ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन एग्जैक्ट प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो 2010 में जो है ना वो वजूद में आई, जब एनडीएमए एक्ट जो है वो पास हुआ, तो उसके बाद से हम टर्म पीडीएमए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं, हमने 2005 का ज़लज़ला देखा, 10-22 का सैलाब देखा, अभी रिसेंटली हमने देखा, इवन हमने पूरी फैमिलीज़ को जो है वो एक वीडियो के थ्रू देखा कि वो किस तरह से फंसे हुए हैं एक रेले में, और अचानक ही जो सैर करने के लिए बहुत सारे लोग गए हुए थे। गिलगित में देखा, उसके अलावा हर बाबूसा टॉप की बात करूँ, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से कोई ऐसी खबर ना आई हो। क्या पहले अलर्ट जारी होते हैं? कितने अलर्ट जारी किए जाते हैं? क्या हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हमें पहले ही बता सके कि फ्लड का, ज़लज़ले का या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको हम तयन उनका कर सकते हैं या नहीं? जी देखें, जहाँ तक तो ज़लज़ले की बात है तो वो तो अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको प्रेडिक्ट कर सके कि ज़लज़ला आने वाला है। इवन जो बहुत एडवांस आपका इक्विपमेंट है वो भी 7-8 मिनट का ही वो है कि उसमें बता सकता है कि जी ज़लज़ला आ सकता है, जो कि बड़ा कम टाइम है किसी भी किस्म के रिस्पांस के लिए या प्रिपेयर्डनेस के लिए। लेकिन जो फ्लड की बात है जहाँ तक, तो वो बिल्कुल उसका सिस्टम भी मौजूद है, उसके अलर्ट्स भी निकलते हैं
हम उस पर एडवाइजरीज भी निकालते हैं। अच्छा, हम लाहौर में अर्बन फ्लडिंग भी देखते हैं, उसके अलावा भी विद इन सिटीज़ हमने पिछले दिनों एक अलर्ट भी देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा और सारा कुछ, बट खैर वो मानसून का स्पेल उस तरह से वो नहीं हुआ। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा जी हम फ्लड का तो अलर्ट दे देते, जारी कर देते, लेकिन फिर क्या लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है? लोग इतना वेल इन्फॉर्म्ड होना ही नहीं चाहते कि हम देखते हैं कि लोग फिर भी उन इलाकों का जो है वो रुख करते हैं, वहाँ जाते हैं और फिर अपनी जान जो है वो भी गंवाते हैं। तो ऐसे में क्या कैंपेन्स हमें मज़ीद लॉन्च करने की ज़रूरत है या फिर जो है वो मज़ीद अलर्ट जारी करने की ज़रूरत है? जी देखें, अलर्ट्स का भी जो हमारा अर्ली वार्निंग का मैकेनिज़्म है उसमें ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से आ रही होती है, लेकिन पीडीएम में प्रोविंशियल लेवल पे चूँकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, ठीक है, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम लोगों को जो है आगाह करें। और ये नहीं है कि आगाह नहीं किया जाता। आप मतलब अपनी बैक साइड पे भी देखें तो इस टाइम पे भी आप पीडीएमए के जो है वो न्यूज़ पे भी देखेंगे कि हर वक्त हम बार बार लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। टीवीसीज़ भी काफ़ी हमने चलाई हैं, प्रिंट मीडिया में लोगों को बताते हैं। इसके अलावा ये तो है प्रोविंशियल लेवल का मैकेनिज़्म। इवन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, ठीक है, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिकेशन के वेज हैं उनके थ्रू जो है लोगों को बताया जाता है। जैसे मॉस्क में अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको जो मैसेजेस नहीं मौसूल होते। बाय द वे पीडीएम में अपने मास्किंग के साथ लोगों को जो है वो मैसेजेस वो भी हमने की, मोबाइल मैसेजेस भी, मोबाइल मैसेजेस जो है। अच्छा, दूसरा आप जो ये बात कर रही है ना कि आवाम क्यों फिर भी उन इलाकों का रुख करती है, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली ये एक चीज़ है मेरे देखने में कि यहाँ पे लोगों को भी थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं? लैंडस्लाइडिंग के हवाले से बात की जाए या फिर डिज़ास्टर के हवाले से बात की जाए, जिस तरह हम देखते हैं अभी जो मंथ्स चल रहे हैं उसमें भी हमने देखा कि तो पहले तो होता था कि इन्हीं मंथ्स के अंदर लोग सैर व तफरीह के लिए जाया करते थे, तो क्या अब चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज के साथ साथ? क्लाइमेट चेंज जो है ना वो ओवर द टाइम वो एक रियलिटी बन चुकी है, डेंजरस रियलिटी, और बड़ी डेंजरस रियलिटी बन रही है। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक उस चीज़ को जो है ना उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एट पॉलिसी लेवल वो चीज़ मौजूद है, सीरियसनेस नजर आती है, हाँ, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे भी ये चीज़ होनी चाहिए कि उनको भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि अब वेदर पैटर्न्स जो हैं वो बड़े अब्रप्टली चेंज हो रहे हैं। हमने इस्लामाबाद में हेल स्टॉर्म की जो सिचुएशन देखी वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हमने चंद माह पहले हीट वेव की जो है ना वो अलर्ट जारी की, साउथ में जो सिचुएशन बनती जा रही थी। ये बेसिकली सारे जो है ना ये इंडिकेटर्स हैं आपके उस क्लाइमेट चेंज के। अब मैं ज़रा आऊँगा कि वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी तरफ, अगर हम फैक्ट्स की ही बात करें कि अब तक का जो मानसून का सीज़न है वो मतलब 162 डेथ्स ऑलमोस्ट उसमें रिपोर्ट हो चुकी हैं। उनमें ज़्यादा 80% के राउंड जो डेथ्स हैं ना वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स की वजह से, कि रूफ जो है ना वो कोलैप्स कर गई और अनफॉर्चुनेटली जो है ना। अब इसमें आप देखें कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स सरकार की है। हम मतलब सर्वे भी हम कर रहे हैं कि डेंजरस बिल्डिंग्स का भी और उसका भी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है कि आप अपनी छतों की प्रॉपर मुरम्मत करवाएं, उनकी निकासी जो है, निकासी आपका सिस्टम उसका वो आप जो है ना वो प्रॉपर करवाएं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम बात करते हैं स्क्रीन्स के हवाले से। इस टाइम जो है वो पीडीएम में पंजाब के जो ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पर हम मौजूद है। हमारे पीछे जो है वो स्क्रीन्स लगी है। मुझे बताएगा यहाँ से क्या क्या मॉनिटर हो रहा होता है? अगर मैं बात करूँ पहली स्क्रीन के हवाले से तो मेरे ख्याल से रेन की मॉनिटरिंग चल रही है। अच्छा, ये जो फर्स्ट आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये बेसिकली आप जैसे इसकी टैग भी आप चेक कर रहे हैं कि ये हैजर्ड मॉनिटर है। यहाँ पे हमारे पास डाटा डायरेक्ट आ रहा है कि एक फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन जो हमारी है वहाँ से कि इस टाइम पे जो हमारे मेजर हेडवर्क्स हैं सारे रिवर्स के ऊपर, वहाँ पे इस टाइम पे फ्लो क्या है। अब जैसे आप यहाँ पे रावी का देख रहे होंगे कि बल्लोकी में इस टाइम पे 37,000 के अराउंड है, और साथ में फिर ये ट्रेंड भी बता रहा होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि क्या वो फ्लो जो है वो उसका राइजिंग ट्रेंड है, फॉलिंग ट्रेंड है। तो ये एक बड़ा मेजर वो डाटा सेट है जो हमारे पास लाइव आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी टीम के हवाले से। जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं या आपकी टीम जो है वो, तो उसके कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आप लोग की नज़र से गुजरते होंगे। कोई एक वाक़या जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई स्टोरी कि किसी को रेस्क्यू किया हो अलर्ट की वजह से या उनकी कॉल की वजह से? अच्छा, जहाँ तक पंजाब की हद तक है ना तो वो ये मैं बात बल्कि क्लियर करता जाऊँ कि
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो लॉसेस और डैमेजेस हैं उसमें कोई भी इंसिडेंट इस तरह का नहीं हुआ कि जिसमें कोई हमारे रिस्पांस में डिले की वजह से कोई किसी बंदे को जो है ना वो रेस्क्यू ना किया जा सका। जैसे मैंने पहले बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो रिलेटेड टू आपके जो है ना स्काई लाइटनिंग की वजह से हैं, या रूफ क्लैप्स हुई है, या फिर ये है कि नहाते हुए कोई बंदा जो है वो डूब गया। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से कोई इंसिडेंट इस तरह का वो जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। मैं आपको, अगर हम अपने रिस्पांस की और उसकी बात करें तो ये मैं पिंडी वाले वाक़े का जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो लास्ट स्पेल में एक मतलब जब नाला लई का लेवल जो है वो राइज़ किया तो हमें मतलब इतला मौसूल हुई कि 6 पर्सन्स जो हैं वो ट्रैप हुए हैं। हमने फ़ौरन जो है वो NDMA के थ्रू हेली जो है वो अरेंज करवाया और हमारी पाक आर्मी का उसमें बड़ा मतलब क्विक रिस्पांस था। विद इन 23 मिनट्स जो है उन 6 पर्सन्स को जो है वहाँ से जो है ना वो रेस्क्यू किया गया। बल्कि हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे अगर आप चाहें तो, जो है ना वो जो वीडियो है बिल्कुल। आप वो सिचुएशन देखेंगे कि वो कितनी एक जगह थी जिसके ऊपर वो लोग खड़े थे और हमारे पास कितना एक रिस्पांस टाइम था। जो ही वो उनको वहाँ से रेस्क्यू करते हैं तो विद इन मिनट्स वो स्ट्रक्चर जो है वो सारा जो है वो बह जाता है, डिमोलिश हो जाता है उस फ्लैश फ्लड के अंदर। तो जो रेस्क्यू का काम है वो बड़ा एक कह लें कि मुश्किल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी है और उसके अंदर टाइम जो है ना वो बड़ा कम होता है कि जिसके अंदर बहुत सारी कीमती जानें जो है उनका ज़ाया हो सकता है। कि आप कीमती जान को बचा भी सकते हैं और अपने सामने जाता हुआ भी देख सकते हैं। आज हम PDMA पंजाब को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि उनके ऑपरेशन सेंटर में जो है वो किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही होती है, किस तरह से ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। अब हम वेयर हाउस में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। तो आइए मेरे साथ। आज हम PDMA पंजाब को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो उनका ऑपरेशन सेंटर है वहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही होती है, किस तरह वहाँ पे चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा रही होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं किसी भी कुदरती आफत के बारे में तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी जो रेस्क्यू टीम है उसका रिस्पॉन्स बर वक्त हो। और साथ ही साथ हम बात करते हैं रिलीफ के हवाले से। ऐसे में जो PDMA का वेयर हाउस है वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वहाँ पर जो है हमें डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जिसमें ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, कुदरती आफात स्पेसिफ़िकली हम बात करते हैं ज़लज़ले के हवाले से या फिर जो है फ्लड्स के हवाले से। चूँकि पाकिस्तान जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि ऐसा मुल्क है, ऐसे मुल्कों की जो फहरिस्त है उसमें जो कि सबसे ज़्यादा कुदरती आफात से मुतासर होते हैं। तो ऐसे में लोगों की जानों को बचाना और कम से कम रिडक्शन जो है, रिस्क रिडक्शन, उसके लिए PDMA किस तरह मुतर्रिक है आज हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। वेयर हाउस में बहुत सारी चीज़ें आप देख भी सकते हैं, उससे मुतल्लिक मौजूद भी हैं। और अभी मुझे ज्वाइन किया है इंचार्ज वेयर हाउस PDMA पंजाब मिस्टर आसिम ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान TV। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि इस वेयर हाउस को कब इस्टेब्लिश किया गया और इसमें कौन कौन सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हम रिलीफ को और रिस्क रिडक्शन को जो है वो कम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये जो वेयर हाउस था ये 2015 के अंदर इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें जो बेसिकली इसका पर्पज़ है कि यहाँ पे रेस्क्यू और रिलीफ आइटम्स की स्टोरेज होती है और तकरीबन इस वेयर हाउस की जो स्टोरेज कैपेसिटी है 4400 मैट्रिक टन है, जिसके अंदर डिफरेंट रेस्क्यू आइटम जैसे बोट्स होगी, लाइफ जैकेट्स होगी, लाइफ रिंग होगी, ये इसके अंदर स्टोर्ड हैं। इसीलिए हमारे जो रिलीफ आइटम्स हैं जैसे टेंट्स हैं, फिर इसके अलावा प्लास्टिक मैट, मॉस्किटो नेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें स्टोर्ड होती हैं और बल्क के अंदर स्टोर्ड होती हैं। इन केस ऑफ एनी डिज़ास्टर, जैसे पंजाब के अंदर मेजर डिज़ास्टर जो फ्लड का होता है, उसके अलावा अर्थक्वेक का डिज़ास्टर होता है, तो हम फौरी तौर पे यहाँ से चीज़ें मूव ऑन कर देते हैं कि ताकि फौरी तौर पे लोगों के जो अफेक्टेड होते हैं वहाँ तक पहुँच जाएँ, उनको रेस्क्यू किया। अच्छा, मुझे बताया कि जब अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो पहला लेट सपोज मैं किसी बिल्डिंग के अंदर हूँ और मुझे इंडिविजुअली मुझे जो है उस पर किस तरह से स्केप आउट करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो एक इंडिविजुअल को लेने चाहिए? मैडम बेसिकली जब जब अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि हमने रिसेंटली 2022 के अंदर जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है उसको जो लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड किए। जैसे उसके अंदर
चिपिंग हैमर थे, फाइबर ऑप्टिक कैमरे थे, कॉम्बी टूल थे, ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की कि वहाँ से बिल्डिंग को काटा जाए, लोगों को एवैक्यूएट किया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें 2022 के अंदर हमने बल्क के अंदर उनको सारे के सारे रिसोर्सेज जो थे रेस्क्यू प्रोवाइड किए। मुझे बताइएगा कि जब फ्लड आता है स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि नो गो एरियाज़ बन जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है वहाँ तक एक्सेस करना, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। तो उसमें जो है वो किस तरह से आपकी टीम के लिए कितना टफ होता है कोई भी सामान पहुँचाना, या ट्रेनिंग जो है उनकी किस तरह करवाई जाती है? मैडम बेसिकली ये होता है कि जैसे ही हमें कोई इतला मिलती है कि फ़लाँ जगह के अंदर बारिश की वजह से लोग फंस चुके हैं या उसके अलावा दरियाओं के अंदर फंस चुके हैं, तो फौरी तौर पे हम जो रेस्क्यू वाले हैं उनको यहाँ से मतलब जो सामान भिजवा देते हैं, जैसे उसके अंदर लाइफ जैकेट्स, लाइफ बोट्स वगैरह जो हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ पे जाके सेफ्टी भी साथ इंश्योर की जाती है। अच्छा, मुझे इस वेयर हाउस के बारे में बताइएगा कि जब हम बात करते हैं तो कोई बहुत बड़े लेवल के भी हमने डिजास्टर्स देखे, 2005 की बात करूँ, 10 की बात करूँ, फिर 22 की बात करूँ कि 2015 में स्टैब्लिश हुआ है, तो उसके बाद अभी भी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या इतनी प्रोडक्ट्स, इतनी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि हम तमाम लोगों को जो है वो प्रोवाइड कर सकें, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो एड की तरफ जैसे बाकी इदारे जाते हैं आपको भी जाना पड़ता है? मैडम इसमें ये होता है कि जैसे ही कोई चीज़ मतलब स्टार्ट में होता है तो स्टार्ट में हमारे पास इतना सामान अवेलेबल होता है कि हम लोगों को फौरी तौर पर रिस्पांस कर सकें, लेकिन फिर डिपेंड करता है कि डिज़ास्टर किस नेचर का है। अगर डिज़ास्टर हैवी नेचर का है तो फिर डेफिनेटली हम साथ साथ चीज़ें प्रीपेयर करवा के हम लोगों को भिजवा रहे होते हैं, मतलब साथ साथ वो चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन बल्क के अंदर हमारे पास इतना सामान है कि हम तकरीबन 1 मंथ तक लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। फिर फर्दर हमें रिक्वायर्ड है तो हम साथ साथ में बनवा रहे हैं और लोगों को जनाब भिजवा रहे हैं। ये ठीक हो गया जी। अभी हम जो है वो वेयर हाउस में मौजूद हैं, जैसे कि हमें मिस्टर आसिम ने भी बताया कि यहाँ पर वो तमाम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। जब ज़लज़ला आता है, फ्लड आता है, तो किस तरह से इनकी जो रेस्क्यू टीम्स हैं, इनकी जो टीम्स हैं वो यहाँ सर जो है वो जाती है, डिस्पैच करती है वो तमाम एरियाज़ जो कि उस टाइम पे नो गो एरियाज़ बने होते हैं, लोग जो है वो फंसे हुए होते हैं, उन तक सामान पहुँचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रहे होते हैं। मज़ीद देखते हैं कि PDMA जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है और किस तरह से कुदरती आफात के अंदर जो है वो असरात को कम से कम करने के लिए मुतहर्रिक है। जब हम बात करते हैं कुदरती आफात के हवाले से, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो ठंडे इलाके होते हैं, जब वहाँ पर स्पेसिफिकली लोगों के जो सर हैं उनके ऊपर छत भी नहीं होती, और ऐसे में आपके स्लीपिंग बैग्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आप जो है वो सुकून से एटलीस्ट सो सकें। हम बहुत सारे ऐसे अफराद देखते हैं जो कि कई दिनों तक उन तक चूँकि एक्सेस नहीं हो पाती, लोग नहीं पहुँच पाते, तो वो खुले आसमान तले जो है वो सर्दी के अंदर ठिठुरते हुए छोटे बच्चे, माएँ बहनें हमारी और भाई जो है वो हमें नज़र आते हैं। तो ऐसे में PDMA के जनाब ये स्लीपिंग बैग्स जो हैं वो इस तरह से पैक हुए होते हैं, इस तरह की कोई भी आफत जब आती है तो वो फौरी तौर पे उसको जो है वो यहाँ से मूव करवाते हैं। उसके अलावा हमने एक बार देखा कि मरी के अंदर बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ थी वो स्नो में फंस गई, जिसकी वजह से फैमिलीज़ जो है उनकी जानों का नुकसान हुआ। तो उसके लिए ये गाड़ी को, स्नो में फंसी हुई गाड़ी को निकालने के लिए ये स्नो चेन्स हैं जो कि एक तादाद में यहाँ पर मौजूद है इनसे, और फिर ये जो है ब्लैंकेट और इस तरह की चीज़ें, ताकि वो जब आप देखते हैं ना, हम बहुत सी ऐसी वीडियोस रोटेट होती हुई, सर्कुलेट करती हुई देखते हैं सोशल मीडिया पे, जब फ्लड की सूरत हाल आती है या ज़लज़ला होता है, कि जो लैंडस्लाइडिंग होती है स्पेसिफिकली, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो लोग यारो मददगार जो है खुले आसमान के नीचे ठंड में, छोटे बच्चे और फिर फीमेल्स और इस तरह के लोग जो होते हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उन तक ये जो सामान है वो पहुँचाया जाए ताकि जो है वो उनकी मदद हो सके। जब हम बात करते हैं फ्लड के हवाले से, फीमेल हाइजीन की अगर मैं बात करूं, जहां पर हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं फैमिलीज़ को ब्लैंकेट्स दे रहे होते हैं, जहां पर स्लीपिंग बैग्स दे रहे होते हैं, जहां पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो उनको दे रहे होते हैं, हाइजीन किट जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस की गई, वहीं पर जो है स्पेसिफिकली जो फीमेल एसेसरीज़ हैं, जो ज़रूरत का सामान होता है वो इसमें मौजूद है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, चूँकि इस तरफ ध्यान जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जो है 2022 के फ्लड के बाद हमने देखा, बल्कि अभी भी जो सूरत हाल है, और तो उसमें ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो फीमेल्स जिनके पास घर भी नहीं बचा, फैमिलीज़ का भी उनको कोई अता पता नहीं है, कोई सामान मौजूद नहीं है, उन तक ये किट्स पहुंचाई जाएं ताकि जो है वो उनको किसी भी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े।
आज हमने पीडीएमए को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से अलर्ट जारी किया जाता है, फ्लड के हवाले से बात की जाए, ज़लज़ले के हवाले से बात की जाए, और किस तरह से जब हम बात करते हैं रेस्क्यू करने के हवाले से, रिलीफ के हवाले से, हमने इनका ऑपरेशन सेंटर जो है उसको एक्सप्लोर किया, उसके बाद इनके वेयर हाउस आए उसको एक्सप्लोर किया। मैं आपको बताते चलूँ कि इनकी हेल्पलाइन है 1129, जिस पर कॉल करके आप जो है वो बता सकते हैं, जिस पर ये बर वक्त जो है वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। जब भी हम बात करते हैं रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से तो बहुत ज़रूरी होता है कि बर वक्त रिस्पॉन्स किया जाए और इंसानी जान को बचाया जा सके, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम ज़ूम इन से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।